हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लो। तो आज हम बात करते हैं AIB 19 के पासिंग मार्क्स के बारे में। ठीक है, पासिंग मार्क्स और कट ऑफ दोनों के बारे में। तो देखिए, मान लीजिए कि अभी आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है AIB का। ठीक है, हमेशा 100 नंबर का पेपर ही होता है AIB में। तो कई लोग मुझे कमेंट में इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आए दिन मुझे टेलीग्राम में मैसेजेस आते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं। ये पूछते हैं लोग कि मैम हमने इतना का अटेम्प्ट किया है, मेरा 66 बन रहा है, जब आंसर किसे चेक किया तो मेरा 46 बन रहा है, मेरा 72 बन रहा है। तो पहली बात तो ये कि आप अभी जो भी आपको आंसर कीज दिख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपको यूट्यूब पे दिखे या और किसी वेबसाइट्स पर आप देखें, मैं आपको यही बोलूंगी कि आप उन पर मतलब बिलीव मत करो अभी जितना हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको बिलीव करना है ऑफिशियल आंसर की पे, और ऑफिशियल आंसर की आने में अभी वक्त है। ऑफिशियल आंसर की मान के चलिए एग्जाम के 1-2 दिन बाद आ जाता है, जनरली ऐसा होता है। जब मैंने अपना AIB 17 दिया था तो जो हम लोगों का जो मेरा था आंसर की ना, वो तुरंत एग्जाम के 3 घंटे बाद ही अपलोड हो गया था ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि BCI वाले इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख को आपने एग्जाम दे दिया था ऑलरेडी। तो देखा जाए तो 2 दिन हो गए एग्जाम दिए हुए, है ना। तो अभी तक आपका जो ऑफिशियल है वेबसाइट, उस पर अभी तक अपलोड हो जाना चाहिए था आंसर की, लेकिन अभी तक कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है BCI की ओर से। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आपका आंसर्स है, जो भी आप मिला रहे हो ना कहीं से भी, कोई भी सोर्सेस से, आप मैच उसको मत करो। जस्ट वेट फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, जब तक आप खुद अपने आंसर्स चेक ना कर ले फाइनल आंसर की के साथ, ऑफिशियल वेबसाइट के साथ, तब तक आप अभी कुछ डिसीजन मत लो। मैं तो ये बोल रही हूँ। ठीक है, तो हम बात करते हैं पासिंग मार्क के बारे में। तो देखिए, पासिंग मार्क का अगर मैं आपको बोलूं, एक नोटिफिकेशन आया था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 25 तारीख का नोटिफिकेशन है ये। ठीक है, तो इसमें देखिए नीचे में एकदम आप देखोगे ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पासिंग मार्क्स है वो जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए 45% है, SC ST और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 40% है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्लियरली। तो जब ये फिक्स्ड है, आप अच्छे से पढ़िए इस सेंटेंस को, फिक्स्ड है, पासिंग मार्क्स आर फिक्स्ड फॉर जनरल एंड OBC 45% है। ठीक है, और जो SC ST डिसेबल्ड वाले जो कैंडिडेट्स है, ठीक है, उनके लिए 40% है, फिक्स्ड है ये। तो ये अफवाहें क्यों उड़ रही है कि मैम पासिंग मार्क्स तो सिर्फ 40 है, सुनने में आया है। मुझे कॉल पर मुझे कई लोग पूछ रहे हैं कि मैम पासिंग मार्क्स क्या 40 है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पासिंग मार्क्स 40 नहीं है। ठीक है, पासिंग मार्क्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो फिक्स्ड है BCI की ओर से, वही पासिंग मार्क्स है। AIB 18 में देखिए ऐसा हुआ था कि 7 क्वेश्चंस डिलीट हुए थे। ठीक है, 7 क्वेश्चन डिलीट हुए थे और कुछ विड्रॉन भी हुए थे उसमें कुछ क्वेश्चंस। तो मान लीजिए 90 मार्क्स, ठीक है, 10 क्वेश्चन मान लीजिए अगर गड़बड़ होता आपका, जैसे AIB 18 में हुआ था, 10 क्वेश्चन डिलीट हुए थे टोटल, विड्रॉन भी हुआ था, 7 डिलीटेड थे और इसमें से कुछ विड्रॉन भी हुए थे। एग्जैक्टली नंबर मुझे याद नहीं है, ठीक है, लेकिन 10 से 12 कुछ ऐसा हुआ था। तो परसेंटेज में ना उस टाइम गड़बड़ हो गया था, क्योंकि तब मान के चलिए अभी 100 नंबर का पेपर है ना आपका, मान लीजिए अगर अभी आपके परसेंटेज एग्जैक्टली यही आएंगे, तभी आएंगे। कब आएंगे? तभी आएंगे जब अभी पूरा 100 क्वेश्चन जो BCI वालों ने दिया है आपको एग्जाम में, 100 क्वेश्चन जो आपका पेपर आया है AIB का, उसमें 100 में से 100 क्वेश्चन अगर सही होते हैं, तब आपका जो पासिंग परसेंटेज है, कट ऑफ है, वो फिक्स्ड रहेगा। 45 आपको लाना ही पड़ेगा कैसे भी एग्जाम में। जनरल और OBC की बात कर रही हूँ। ठीक है, और जो SC ST डिसेबल्ड वाले हैं वो 40 मार्क्स लेकर आएंगे अगर अभी पेपर सही सलामत हुआ तो, मतलब सारे क्वेश्चंस एकदम सही हुए, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, कुछ भी विड्रॉन नहीं है तब। और मान लीजिए फिर से अगर 10-12 क्वेश्चन डिलीट करते हैं या फिर विड्रॉन करते हैं, तो आपका जो परसेंटेज है ना वो इधर उधर हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। मान लीजिए 10 क्वेश्चंस गड़बड़ है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चंस मान के चले कि गड़बड़ है, तो 90 मार्क्स का पेपर हुआ, 10 क्वेश्चन को आप हटा दो, तो 90 मार्क्स का पेपर हुआ आपका। अब 90 में से आपको कट ऑफ निकालना है और अब 90 में से ही आपका पासिंग मार्क्स निकलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपका 90, तो भी आप 90 का पासिंग परसेंटेज निकालोगे। जैसे कि जनरल कास्ट वालों के लिए 45% निकालना है ना, तो उसको आप 90 में से ही निकालोगे। फिर SC ST और जो मेंटली डिसेबल्ड है उनके लिए 40% है, तो उनका भी अब 90 में से ही निकलेगा 40%। इस तरीके से कैलकुलेट होता है मार्क्स। अब AIB 18 में तो देखिए ऐसा हुआ था कि उनकी गलती थी, कई सारी मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ा था स्टूडेंट्स को, पिटिशन वगैरह फाइल किए गए थे और कई सारे कंप्लेन्ट्स भी रजिस्टर्ड हुए थे BCI के अगेंस्ट में। ठीक है, ये कहते हुए कि भाई जो गलती है वो तो उनकी थी, क्वेश्चंस डिलीटेड, जो गलत क्वेश्चंस आए वो उन्होंने दिया, आंसर्स तो हम लोगों ने सही लिख के आए हैं, तो हालांकि मार्क्स प्रोवाइड भी किया गया था उनको। ठीक है, तो अभी देखिए, आई होप कि AIB 19 में ऐसा ना हो। और पासिंग मार्क्स के लिए कोई भी अफवाहें अगर आप उड़ रही है ना आपके कानों में, तो प्लीज उस पर बिलीव मत करिए, प्लीज बिलीव मत करिए। पासिंग मार्क्स फिक्स्ड है,
जनरल कास्ट के लिए आपका 45% है, ओबीसी के लिए 45, SC ST और डिजेबल्ड के लिए 40% ही पासिंग मार्क्स है। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती। और एक बात देखिए, जो एग्जाम था वो हो चुका है, ठीक है ना। अभी देखो आपको 60 आओ, 70 आओ, 80 आओ, तो वो अभी देखिए इतना सोच के टेंशन लेके मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अपना एग्जाम दे दिया है ना। एग्जाम आप वहां पर दे के आ चुके हो। अभी आप रोओगे या हंसोगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है। क्योंकि देखिए अभी वही होगा, अभी आप वेट करिए फाइनल आंसर की का, ऑफिशियल आंसर की आएगा, ठीक है। उसमें अगर कुछ गड़बड़ रहेगा, ऑब्वियसली गड़बड़ होगा उसमें, फिर आपको वेट करना होगा फाइनल आंसर की का। फाइनल आंसर की से आप अपना ना जो भी आपका आंसर्स है आप उसको मैच करोगे, फिर तब आपको पता चलेगा कि आप पास होगे या नहीं होगे। अभी कुछ भी देखिए सेंस नहीं बनता है कि मैम मेरा 70 आ रहा है, क्या मैं पास हूं, मेरा 80 आ रहा है, मेरा 90 आ रहा है। अभी वेट करिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट करिए। कई लोग मुझे हर रोज मैसेज करते हैं, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 1-2 दिन रुकिए, जैसे ऑफिशियल आंसर की आ जाता है, वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। फिलहाल के लिए पासिंग मार्क्स देखिए यही है, कट ऑफ जो भी है आपका 45% का आपको सही करके आना ही होगा। जनरल कास्ट और ओबीसी के लिए बता रही हूँ, ठीक है। SC ST वालों को मान के चलिए 40 उनका सही होना पड़ेगा OMR शीट में। 38 या 39 भी सही होगा तो नहीं होगा। और जनरल कास्ट के लिए मान लीजिए अगर 42 43 सही है, तो कई लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैम मान लीजिए मैंने 44 सही करके आया है, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? नहीं, एग्जैक्टली आपको 45 ही सही उसमें करना पड़ेगा। और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछेगा, ठीक है। अभी देखिए जो हो गया सो हो गया, आप लोगों ने अच्छे से अपना एग्जाम दिया, तो ज्यादा सोच के देखिए आपकी तबीयत खराब होगी, कोई मतलब नहीं है। तो बस अभी भगवान पे भरोसा रखिए, जो होगा अच्छा ही होगा। वेट करिए, फिलहाल आपको वेट करना, बस आप शांति से वेट करिए कि कब जो आंसर की है वो अपलोड होता है, क्या क्या गलतियां उसमें आपको देखने को मिलती है, बीसीआई वाले क्या करते हैं। आई होप AIB 18 की तरह इस बार ऐसा कुछ भी ना हो, वरना बहुत लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बार बार पैसे भरो, फिर यार एग्जाम दो, रजिस्ट्रेशन कराओ, है ना। तो देखो पैसे की भी बर्बादी है और समय भी इसमें खोटी होता है, समय भी आपका नष्ट होता है, तो कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो फिलहाल वेट करिए, और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर पहुंचाऊंगी आप तक। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछेगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।